हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है और इसमें हमने सबसे पहले स्टेप में एक इक्विवेलेंट ऐड किया MCPBA, सेकंड स्टेप में एसिटिक एनहाइड्राइड और थर्ड स्टेप में एक्वस Na2CO3। तो हमें बताना इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने देखो सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पे हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। डबल बॉन्ड ओ कीटोन, यहाँ पे है SPH और यहाँ पे इस तरह से ये। ठीक है, जब हम एक इक्विवेलेंट MCPBA डालेंगे तो MCPBA के दो काम होते हैं। अगर तो इसे कीटोन मिल गया तो ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, और अगर इसे हेटेरोएटम दिख गया तो ये उसकी ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो एक इक्विवेलेंट क्या करेगा, हेटेरोएटम की ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। अब क्यों करेगा इसका रीजन मैं आगे चल के देती हूँ। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन होगी किसकी, हेटेरोएटम की, ये ऐसे। और यहाँ पे एक सेकेंड, ये इस तरह से बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। इट्स जस्ट कि जो सल्फर है वो होगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा O नेगेटिव और यहाँ पे है PH। ठीक है, हेटेरोएटम कौन सा था, सल्फर। सल्फर किसने कर दिया, ऑक्सीडेशन, और हमें क्या बना के दिया, दिस इज बेसिकली सल्फोक्साइड। क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव को हटा के डबल बॉन्ड लगा सकती हूँ ना, सो दिस इज सल्फोक्साइड। सेकेंड स्टेप में हमें गिवन है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या काम होता है, जब भी इसे सल्फोक्साइड दिखता है एसिटिक एनहाइड्राइड को, तो ये करता है प्यूमरल रीअरेंजमेंट। प्यूमरल रीअरेंजमेंट। ठीक है, कब होता है, जब भी सल्फोक्साइड दिखे और उसमें हम क्या ऐड करें, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान से देखना, एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से फिर वापस, और ये लिविंग ग्रुप जो है OAC नेगेटिव निकल जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी। तो इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारे पास बना S के साथ लगा हुआ है O, S के साथ PH पे लगा हुआ है, S पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे लगा हुआ है COCH3, और OAC नेगेटिव जो है वो निकल चुका है। अब ये जो OAC नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये आएगा यहाँ से प्रोटोन को लेगा। ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, क्या करेगा, ये आएगा और इस वाले प्रोटोन को लेगा इस तरह से, यहाँ पे ये जाएगा डबल बॉन्ड और ये बीइंग अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा। सो आफ्टर दिस स्टेप हमारे पास जो स्टेप आएगा वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे है डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे है डबल बॉन्ड S, यहाँ पे है PH, S पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पूरा ग्रुप जो है OAC नेगेटिव फिर से निकल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमारे पास एक्वस Na2CO3 गिवन है। एक्वस का मतलब है वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है। अब वाटर क्या करेगा, वाटर बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये जाएंगे इस पे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा SPH और यहाँ पे OHH पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो SPH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये लीव करेगा। ठीक है, और उससे पहले क्या होगा, उससे पहले एक और मॉलिक्यूल आएगा वाटर का, वाटर इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ से देखो पहले इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, OH बनेगा इस तरह से OH। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ जाएंगे, SPH लीव करेगा बिकॉज सल्फर पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जब ये लीव करेगा तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ से निकल गया PHS नेगेटिव। ये PHS नेगेटिव फिर से आएगा, यहाँ से प्रोटोन लेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, जो कि दिख रहा होगा ऑप्शन डी में। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, सो सबसे पहला स्टेप जो था इस क्वेश्चन का वो था MCPBA क्या करता है, हेटेरोएटम की ऑक्सीडेशन करता है। इसने बनाया इस तरह से सल्फोक्साइड। AC2O क्या करेगा, AC2O करेगा प्यूमरल रीअरेंजमेंट। प्यूमरल रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि एसिटिक एसिड जो है वो अटैक करता है। ठीक है, O नेगेटिव जो है वो अटैक करता है, बेसिकली यहाँ से एसिटेट बनता है जो कि लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है। हमारे पास बेसिकली इस तरह का जो है वो इंटरमीडिएट बनता है प्यूमरल रीअरेंजमेंट में। नेक्स्ट स्टेप में वाटर गिवन है तो वाटर अटैक कर देगा, अगर कुछ भी नहीं गिवन तो OAC नेगेटिव अटैक कर देता है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं गिवन। तो इस तरह से होता है, बट एनीवेज यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्योंकि स्पेशली एक्वस Na2CO3 था तो यहाँ वाटर ने अटैक किया इंस्टेड ऑफ Na2CO3, क्योंकि वाटर एक्सेस में प्रेजेंट था। तो यहाँ से ये सब करने के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो हमें मिला ये ऑप्शन डी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
The next question states major product formed in the following reaction is, इसमें हमने cyclooctadiene लिया है, उसमें हमने CH3 COCl और AlCl3 ऐड किया है। हमें बताना इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो हमने यूज किया CH3 COCl और हमने इसमें ऐड किया AlCl3। अब AlCl3 हम सबको पता है दिस इज अ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये जो Cl है वो इसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेट करेगा तो हमारे पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पे आएगा पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव। अब अगले स्टेप में ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से निकलेगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ आ सकते हैं, तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ आ सकते हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इससे हमारे पास क्या मिला, हमें हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बनके तैयार हो गया विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक एल्कीन, और एल्कीन हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने यहाँ अटैक किया और इस डबल बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया। तो ध्यान से देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी, पहली बात तो रिंग फॉर्मेशन होगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, देखो चार्ज सेपरेशन से समझना, इस डबल बॉन्ड ने अटैक किया, तो अगर मैं यहाँ लिख दूं पॉजिटिव, यहाँ लिख दूं नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें लिखना, और इस डबल बॉन्ड ने अटैक किया, इस डबल बॉन्ड ने अटैक किया, तो यहाँ हम लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ लिखते हैं नेगेटिव, सॉरी यहाँ हम लिखते हैं पॉजिटिव, यहाँ लिखते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से देखना, इसको मैंने ऐसे कैसे ड्रॉ किया, 8 मेंबर रिंग को, 8 मेंबर रिंग को हम पहले प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं, 1 सेकेंड। इस तरह से हमने ड्रॉ किया, नेगेटिव के साथ लग जाएगा COCH3। ठीक है, इस नेगेटिव के साथ COCH3 लग गया, और इस पॉजिटिव ने, जो यहाँ पॉजिटिव था, इस नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब इस दौरान हमारे पास क्या बना, इसको मैं नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनी, 6 7 8, तो एक फ्यूज्ड रिंग बनी। पहले मैं एक 5 मेंबर रिंग बनाती हूँ इस तरह से, दिस इज फर्स्ट एंड फिफ्थ, क्योंकि फ्यूजन पे फर्स्ट और फिफ्थ है। इसके साथ है सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे अटैच्ड है COCH3, और फर्स्ट के साथ अटैच्ड है एट्थ, एट्थ के साथ अटैच्ड है सेवेंथ, सेवेंथ के साथ अटैच्ड है सिक्स्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ अटैच्ड है, और एट्थ पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगले स्टेप में क्या होगा, जो इस प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, तो इसके साथ साथ AlCl4 नेगेटिव निकला था, विच इज नथिंग बट AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि लुईस एसिड है, कैटलिस्ट है, एंड में रीजनरेट हो जाएगा। ये जो Cl नेगेटिव है ये लास्ट में क्या करेगा, बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें देगा C। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें देगा C, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से करना था, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लुईस एसिड और CH3 COCl को मिला के सबसे पहले हमने तैयार कर लिया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तैयार कर लिया, डबल बॉन्ड ने इस पर अटैक कर लिया, तो ध्यान से देखना था चार्ज सेपरेशन, कि जब डबल बॉन्ड ने अटैक किया मतलब एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव तो इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव और इस डबल बॉन्ड ने जो है वो रिंग बना ली। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करना था, C इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो हमें ये स्टार्टिंग में गिवन है, इसमें हमने पहले स्टेप में ऐड करें LDA, LDA के बाद हम ऐड कर रहे हैं ये अलाइलिक ब्रोमाइड नेगेटिव 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और नेक्स्ट स्टेप में CuAC ट्वाइस के साथ हम सेकेंड स्टेप में ऐड कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप की होगा क्या, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे है CN, और यहाँ पे है हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस तरह से ये। तो हमने जब ऐड किया LDA, LDA का क्या काम है, एसिडिक प्रोटोन लेना। एसिडिक प्रोटोन कौन सा है इस पूरे स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक प्रोटोन है H, विच इज नेक्स्ट टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हमारे पास जो है LDA इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जब इस प्रोटोन को लेगा तो यहाँ से हमारे पास बनेगा कार्बन आयन। तो देखो मैंने यहीं से ही क्यों रिमूव कराया, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल है, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर से इस नाइट्रोजन का भी जो है वो माइनस आई इफेक्ट है, इसके साथ साथ ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो नेगेटिव चार्ज और कार्बोनाइन स्टेबल है। तो अगले स्टेप में हमने ऐड किया है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br,
CH2Br। तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, Br बीइंग अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी सब कुछ एज इट इज, ये डबल बॉन्ड ये इस तरह से, CN भी एज इट इज, बस इस वाले कार्बन के साथ ये CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास बना अगले स्टेप से, मतलब ये हमने LDA भी डाल दिया, हमने ये भी ऐड कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम CuOAc ट्वाइस डाल रहे हैं, मीन Cu2 प्लस डाल रहे हैं। Cu2 प्लस क्या करते हैं, इसका सिर्फ एक ही काम है, ये CN को रिमूव करने में और CN को लीव कराने में हेल्प करता है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, अगले स्टेप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और CN निकलेगा, क्योंकि ये हेल्प करता है CN को निकालने में। कैसे, ये CuCN4 2 नेगेटिव इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि ये जो है वो रिमूव हो जाए। तो हमारे पास यहाँ से बनेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ इस तरह से ऐसे, और इसके साथ हमारे पास एक, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, इस तरह से हमारे पास बना। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, लिखा नहीं हो बट अंडरस्टूड है, हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि CuOAc ट्वाइस ये हाइड्रोलिसिस का एक पार्ट है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है इमीन बॉन्ड है ना, ये इमीनियम आयन है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ आके लगेगा ऑक्सीजन। तो फाइनल स्टेप में मैं यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बना रही हूँ, कि फाइनली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस पे लाके लग जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। बस ऑप्शंस को देखो तो पता लग जाएगा कि सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल है और एक तरफ एक दो तीन, बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस साइड पे हमारे पास है एक दो तीन, और यहाँ टर्मिनल में डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है सी। बस कुछ बातें ध्यान में रखनी थी, पहली बार पता होना चाहिए था कि कहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है, तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन विच इज नेक्स्ट टू CN, यहाँ से जो कार्बन आयन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने अल्काइल हैलाइड डाला, स्पेशली अलाइल हैलाइड, तो उसके बाद हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो हेल्प करते हैं साइनाइड को जो है वो रिमूव कराने में। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो इमीनियम आयन की क्लीवेज होगी और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा कीटोन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। All right, the last question states the major product formed in the following reaction is। तो देखो हमारे पास एक रिएक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, ये हमें एक तरह, ये एक रिएक्शन गिवन है। ध्यान से हम इसका सबसे पहले तो स्टार्टिंग मटेरियल ड्रॉ करते हैं। दिस इज SiMe3, और यहाँ पे हमारे पास है NMe3 पॉजिटिव, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे, ये TBAF है, टेट्रा ब्यूटाइल, ये N टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, दिस इज TBAF, बेसिकली F नेगेटिव का सोर्स है। F नेगेटिव जो है वो सिलिकॉन पे अटैक करेगा, बिकॉज फ्लोरीन और सिलिकॉन का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड होता है। तो ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, एक बार ना इस डबल बॉन्ड की पोजिशन थोड़ी सी देख लो, इस तरह से ड्रॉ करना, ताकि जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये यहाँ आए, और ये जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव करेगा, क्योंकि न्यूट्रल होके लीव करेगा ना। तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिला, क्योंकि F नेगेटिव जो है वो सिलिकॉन के साथ फ्लोराइड की या फ्लोरीन की, जो सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है, इस वजह से हमारे पास ये स्टेप आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड COOMe और COOMe। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारे पास डील्स-एल्डर रिएक्शन, डील्स-एल्डर रिएक्शन विच इज योर 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास गिवन है डाइईन, ये हमारे पास गिवन है डाइनोफाइल। डाइईन और डाइनोफाइल क्या करेंगे, 4+2 साइक्लो एडिशन करेंगे। एरो मूवमेंट देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, कॉन्सर्टेड रिएक्शन है, इसी वजह से रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कि अगर ये दोनों जो है एक दूसरे के ट्रांस में थे, एक दूसरे के एंटी थे, तो फाइनल प्रोडक्ट में भी ये दोनों एक दूसरे के एंटी ही होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई, और यहाँ पे हमारे पास COOMe एंटी थे, तो यहाँ पे ट्रांस थे, तो यहाँ पे भी ये ट्रांस ही रहेंगे इस तरह से। ये दोनों देखो, ये दोनों मिथाइल बाहर की तरफ थे, तो फाइनल प्रोडक्ट में भी इनकी स्टीरियो सेम रहेगी। इनकी स्टीरियो कैसी रहेगी, इस तरह से ये मिथाइल और इस तरह से ये मिथाइल। तो ये हमारे पास आएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे दोनों मिथाइल बाहर की तरफ है, सेम साइड पे है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के ट्रांस है। ठीक है, सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले स्टेप में हमें सिर्फ क्या करना था, हमें F नेगेटिव को अटैक कराना था इस पे, ये यहाँ, इसके डबल बॉन्ड की पोजीशंस को देख लेते, यहाँ और यहाँ हमारा डाइईन बन के तैयार हो गया।
डाइनोफाइल हमें गिवन था 4+2 साइक्लो एडिशन कराई, और ये जो COOMe है ये इसकी लूमो की एनर्जी को कम कर रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, और डाइनोफाइल के जो लूमो ऑर्बिटल है उसके एनर्जी को कम कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी करा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्रा हीटिंग देने की। और यहाँ पे ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं ये इस डाइनोफाइल के, इस डाइईन के होमो की एनर्जी को कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, डाइईन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कंसेप्चुअल था। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।